ठीक है जी। एक्सेप्ट। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज़ की विंडो के अंदर कुछ आए, ये देख रहे हैं कॉम्बो। ये कॉम्बो फिल होगा जब हम ये कंट्रोल ऐड करेंगे, इसमें ऑटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से हमारे पास ये कंट्रोल्स हैं, इसी तरह से ये फॉर्म भी एक कंट्रोल है। फॉर्म एक खुद कंट्रोल, इसकी भी अभी एक अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मुझे इसके फॉर्म नाम पे ऊपर फॉर्म टू जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसकी फॉर्म की प्रॉपर्टी में जाकर देखिए, फॉर्म वन सिलेक्टेड आया, फॉर्म टू सिलेक्टेड आया। फॉर्म टू सिलेक्टेड के बाद हम इसका नाम भी चेंज करेंगे, और इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। जो आप कहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट जी मुझे नज़र नहीं आ रहा है टेक्स्ट कहाँ है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नीचे चला गया क्या? ओहो, ठीक है, इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में आपने लिख दो यहाँ पर साइन इन या साइन अप का फॉर्म। तो ये फॉर्म टू की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, इसको चेंज करते हैं तो वही फीचर्स हैं जनरल फॉर्म जो जिसका कंट्रोल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको कहते चलूँ कि हमारे पास जो भी कंट्रोल्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर, ये तो आपने ये तीन आइकन्स देख लिए हैं, ये बराबर में देख रहे हैं आप, ये इवेंट्स हैं। अगर कोई भी इवेंट आपको बनाना है या इवेंट को अगर करवाना है, तो आपके पास इवेंट आएगा, और ये इवेंट भी इसी के सिलेक्टेड पे आएगा। जैसे कि अभी मुझे एक काम करवाना है कि सबमिट बटन पे जब मैं एक सिंगल क्लिक करूं, ठीक है, सिंगल क्लिक करने पर मुझे एक मैसेज आए सबमिटेड, ये मुझे मैसेज बॉक्स पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है, ये इवेंट के ऊपर मुझे काम करवाना है। तो मुझे किसी और कंट्रोल पे काम नहीं करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके इवेंट्स में आना पड़ेगा। जिस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह से बहुत सारे इवेंट्स भी है। हर कंट्रोल की एक इवेंट्स हैं, और कोई जनरल इवेंट है, कोई स्पेसिफिक इवेंट है, जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ में है। अब देखिएगा, इसका नाम भी उन्होंने प्रॉपर रखा है, और आप देखेंगे कि क्लिक का कोई ऑप्शन आ रहा है, कोई ऐसी, देखिए क्लिक आ रहा है, इसका मतलब है ये क्लिक की जो इवेंट है, ये सब इवेंट खाली हुए हुए हैं, कोई भी हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, ये इसकी इवेंट्स है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी, और इवेंट की वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, और वो फंक्शन बेसिकली हमारा कहाँ पर होगा, उसकी लॉजिक कहाँ पर होगी, उसकी लॉजिक हमारी इसके कौन से वाले व्यू पे होगी, व्यू कोड पे होगी। ये दोबारा से सुन लीजिए, हम इवेंट पे काम करने जा रहे हैं, और ये काम प्रॉब्लम ये हमने वो की है, रेस की है, कि इस बटन पे रन करने के बाद ये बटन हम क्लिक करें, और इस क्लिक के ऊपर इसके पीछे एक हमें फंक्शनैलिटी काम करवानी है, वो फंक्शनैलिटी प्रोसेस वो कैसे काम किया जाए, उसके पीछे हम इवेंट पे काम करेंगे। तो हर कंट्रोल की कुछ इवेंट विंडो फॉर्म के अंदर बिल्टन है। ठीक है, तो हम क्लिक के ऊपर काम करेंगे, और क्लिक का जो इवेंट है, इसके बराबर में जो वैल्यू है, उस वैल्यू में हम फंक्शन का जो उस ट्रिगर होगा, वो इवेंट का जो ऊपर फंक्शन या मेथड जो अकर करेगा, उसका नाम लिखेंगे, और वो नाम वही होगा जो हमारा इसके सी एस के कोड में मेंशन होगा। ठीक है, अभी देखिएगा, इसके सी एस की फाइल में कोई कोड नहीं है इजाफी, सिर्फ एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास के अंदर दो फंक्शन बने हुए हैं। थर्ड फंक्शन नहीं है, थर्ड फंक्शन कहाँ से आ गया है, क्लिक पे काम किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें बटन का कोई फंक्शन नहीं है, तो आपने बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंगल क्लिक नहीं बल्कि यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने से, क्योंकि ये आपस में टाइट कपलिंग है, ये इसको यहाँ पर नाम भी जनरेट कर देगा, और इसके इसके इवेंट का वहाँ पे फंक्शन भी जनरेट कर देगा, और वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। देखिएगा, ठीक है, पहली बात क्या है कि मैंने डबल क्लिक करिए, इसने नाम रख दिया, और नाम भी देखें अपने स्टैंडर्ड पे रख रहा है। अंडरस्कोर के बाद जो इवेंट है उसका नाम रखेगा, अंडरस्कोर से पहले वो जो कंट्रोल का नाम रखा है ना आपने, उसी के साथ वो उसको कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रिंग बनाकर इसका नाम रख देगा। ये है, इस इवेंट के ऊपर ये फंक्शन अकर होगा, याद रखिएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके साथ कोडिंग में जाएगा, और इसके
इस फंक्शन पे आके रुक जाएगा। अब आपको जो भी काम करवाना है उसके बटन पर वो यहाँ करवाएंगे। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। मुझे क्या करवाना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है सबमिटेड का। तो मैं कंसोल में तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता था, तो वो तो कंसोल में प्रिंट हो गया। यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए एक या तो लेबल में प्रिंट करवा लें, या तो आप एक छोटा सा बॉक्स खोल लें, मैसेज बॉक्स, उसमें प्रिंट करवा लें। तो अभी हम सिर्फ मैसेज बॉक्स खोलते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स एक क्लास है जिसमें हम एक छोटा सा विंडो बना के देता है, मैसेज नोटिफिकेशन विंडो जिसे कहलाती है मैसेज बॉक्स विंडो। और डॉट करके शो का फंक्शन है वो कॉल होगा। और शो के फंक्शन में, ठीक है, हमें मैसेज रखना है, स्ट्रिंग आएगा और हमने कह दिया सबमिट। ठीक है। अब हम इसको, हमने काम क्या किया है, अपने डिज़ाइनर पर एक कंट्रोलर का एक इवेंट जनरेट करवाया है, वो क्लिक है। ठीक है, और इसका फंक्शन कौन सा है इसके ऊपर, पी टी एन सबमिट अंडर स्कोर क्लिक। और ये फंक्शन कहाँ डिक्लेयर हुआ है, इसकी डेफिनेशन कहाँ है, इसकी डेफिनेशन इसकी सी एस में, इसी फॉर्म की सी एस के अंदर है जो ये है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे डिबग लगाया है। ठीक है, डिबग का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो मैं जैसे ही बटन क्लिक करूँगा यहाँ पे आकर रुक जाएगा, और जो मुझे ट्रेस करना है वैल्यू ट्रेस कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं F5 दबा के दोबारा से उसको रन कर दूँगा। यहाँ रन करने जा रहे हैं। इसका एक साइकिल आपको, अच्छा ये अनसबमिट ये है, सबमिट को इनेबल हमने डिसेबल किया हुआ है, इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इनेबल, जी कहाँ है ये, किस में, अमेंडमेंट में, ओहो ये वाला क्लिक करना है ना। प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, और ये इसकी विजुअलाइजेशन है। प्रॉपर्टी ये है, इवेंट ये है, और इसकी ये इसको सॉर्ट करने का सीक्वेंस बने, ऑर्डर बाय का सॉर्ट का ये मेथड है। अच्छा, इसके अंदर हम इनेबल पे जाएंगे, इनेबल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पर फॉल्स, इसको हमने किया ट्रू, और यहाँ पर रन कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर रन हो गया है, पीछे देखते रहिएगा। जैसे ही मैं इसका सबमिट पे क्लिक करूँगा इसका इवेंट कॉल होगा और वो हमें अपने डिबग पे पहुँचा देगा। तो ये फंक्शन कॉल हो गया है, ये फंक्शन इसके इवेंट पर अकर होगा। और उसको क्या करना है, इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, वो है मैसेज शो। हमें यहाँ पर मजीद कंटिन्यू करने देंगे तो मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, सबमिटेड का मैसेज आ गया, ये है मैसेज बॉक्स इसका। क्लियर है? अब छोटा सा ये काम ने सबने कर लिया होगा, एक छोटा सा काम ये करो कि जैसे ही मैं इसमें यूज़र में टेक्स्ट लिखूं, इसमें टेक्स्ट लिखूं, तो ये हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी जो इनेबल की है वो हो जाए फॉल्स। तो मुझे इसके चेंज इवेंट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, खुद करो ज़्यादा अच्छा है। इस टेक्स्ट बॉक्स के चेंज इवेंट के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, और जैसे ही मुझे इसका फंक्शन बनाऊंगा उसके अंदर ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल का नाम कॉल करेंगे, और फिर इसको इनेबल से इसको फॉल्स कर देंगे, इसके इनेबल ट्रू कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है जी, करिए ज़रा, जकी आप करें और दूसरे भी उसको अटैम्प्ट करें। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? मैसेज बॉट और शो, सर ऑटोमेटिकली फंक्शन जनरेट हो गया, फंक्शन ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है जी, क्या करना है भाई, यूज़र पे उस टेक्स्ट बॉक्स पे जिस पे हमें चेंज का मतलब है, कोई भी वैल्यू लिखेंगे, ए लिखें बी लिखें, उसको वो डिसेबल कर दें। प्रॉपर्टीज में जाइए, ठीक है, और इसके इवेंट पोर्शन में आइए। ठीक है, इसके इवेंट में देखिएगा चेंज इवेंट का है कोई टेक्स्ट चेंज। ठीक है, टेक्स्ट चेंज के ऊपर डबल, इसकी वैल्यू पे डबल क्लिक करते हैं, इसने यहाँ पर बना दिया। अब हमें क्या करना है, उस बटन को, उस बटन की प्रॉपर्टी इनेबल को फॉल्स करना है। तो बटन का नाम क्या रखा था आपने, BTN लिखें, BTN सबमिटेड के नाम से कुछ रखा था आपने। ठीक है, ये बटन का नाम हो गया, हमने उस बटन को कॉल कर लिया। नीचे देखिए दो चीज़ें आ रही है, नीचे जो है वो उस इवेंट का नाम है। ओके,
ठीक है, बटन डॉट इनेबल करें और इनेबल की वैल्यू सेट करते हैं इक्वल टू फॉल्स। ओके, अच्छा मुझे इसको रन करते हैं अभी बाद में। पहले ये मुझे बताइए कि मैंने इनेबल की जो डेटा टाइप थी उसकी वैल्यू फॉल्स कर दी, उसकी वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में लिख के देखो जरा, स्ट्रिंग में इसको कर दो फॉल्स, फॉल्स को डबल कोटेशन में ले आओ, ये एरर आ रहा है। ये फिर किस तरह पहचानूंगा कि एनेबल की कौन सी डेटा टाइप है? इसकी में डेटा टाइप बूल होगी, जब भी ये फॉल्स को ले रहा है और स्ट्रिंग फॉल्स को नहीं ले रहा, तो कैसे पहचानेंगे इसको? जी भाई, किसी के पास जवाब है कोई? इसकी डेटा टाइप कैसे पहचानेंगे? सर आई हैव एन इशू, क्या इशू आ रहा है देख लेते हैं, इसको समझ लो जो बता रहा हूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। बूल तो है, लेकिन बूल कैसे पहचाना आपने? आपने वैल्यू लिखी उसके बाद पहचाना ना कि स्ट्रिंग है वैल्यू नहीं है। वैल्यू के बगैर कोड करते वक्त नहीं पहचान सकते आप। कोड करते वक्त जैसे ही आप डॉट डालते हैं उसके बाद आपका एक इंटेलिजेंस की विंडो खुल जाती है, ठीक है? उसमें आपने इनेबल सेलेक्ट किया, उसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद एंटर ना करो, आप वहीं पे खड़े रहो, आपको पूरी हिस्ट्री बता देगा इनेबल की। दोबारा करो ज़रा, इनेबल को डबल सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो इनेबल पे जकी, उसको काटो, बैक स्केप से कहा और डॉट करे, डॉट दोबारा लिखें, इनेबल लिख देखिए। इनेबल के बाद क्या आ रहा है? इनेबल के स्टार्ट के अंदर टूल टिप आया छोटा सा, उस टूल टिप में ये रहा, इस टूल टिप में देखिएगा बूल आया है, तो इसका मतलब है ये बूल वैल्यू को लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेगा। ये इंटेलिजेंस आपको प्रॉपरली बता रहा होता है। अब ये बटन जो है, इस बटन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी आ रही है जो वहाँ पर हम डिज़ाइनर मोड पे देख रहे थे, और यहाँ पर उसके इवेंट्स भी आ रहे हैं। सही है, इसको आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं रन टाइम पर, इसकी साइजिंग भी चेंज कर सकते हैं रन टाइम पर, जो हमने साइजिंग भी किया था विद हाइट था, ठीक है, विद वाई सारी लोकेशन चेंज हो सकती है, बहुत सारे काम हम इस पर कर सकते हैं। जो काम हम डिज़ाइनर मोड पर ड्रैग एंड ड्रॉप से करते थे, क्लिक पे करते थे, यहाँ पर हम कोड के ज़रिए कर सकते हैं। अब हमने वहाँ पर उसको इनेबल किया था क्लिक के ज़रिए से, ठीक है, और यहाँ पर हम उसको फॉल्स कर रहे हैं किसके ज़रिए से? कोडिंग के ज़रिए से। ठीक हो गया? अब ये डायनेमिकली जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे वो बटन को क्या कर देगा? इनेबल को फॉल्स कर देगा। रन करिए जी, अभी ये इनेबल है। आप यूज़र नेम के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे लिखें कुछ, देखिए आप कुछ जेट लिखते ही उसने क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मुझे ये करना है कि अगर मैं नंबर लिखूं तो ये डिसेबल हो जाए, करेक्टर लिखूं तो ये इनेबल हो जाए। ये कर सकते हैं आप लोग इफ़ कंडीशन लगाकर, इजीली कर सकते हैं ना। अब हर काम इफ जो आपकी वो जो फंडामेंटल थी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये करना पड़ेगा कि नंबर है या नहीं है, ठीक है, हो जाएगा कंडीशन के अंदर। अच्छा, अभी आप इसको क्लोज कर दें। ये चीज़ यहाँ तक सब मुझे दिखाई है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है यहाँ तक के इवेंट के हिसाब से, कि कोई भी इवेंट अगर आपको कर अब डबल क्लिक पे कुछ करना है, वो कैसे करेंगे? डबल क्लिक के इवेंट पे जाइए, फॉर्म 2 पे जाइए, उसी बटन पर सिलेक्ट करिए, उसकी प्रॉपर्टी में जाकर डबल क्लिक का इवेंट को कॉल कर लीजिए। कोई डी से आएगा डबल क्लिक, हाँ इवेंट पे ही हो, नहीं इवेंट पे ही हो। कोई आ रहा है क्लिक, डबल क्लिक का आ रहा है, हाँ हाँ डबल चेंज आ रहा है ना डबल क्लिक का। प्रॉपर्टी नहीं है। जाओ नीचे जाओ। डबल क्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है, पढ़ जाओ दोबारा, देखो ज़रा क्या है प्रॉपर्टीज। सब अपना इन्वायरमेंट में इसको देखें। और पढ़ जाओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इससे लेबल को, लेबल है इसमें?
टेक्स्ट बॉक्स में आओ, इसका इवेंट चेक करो। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी ये इवेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा था ना। तो डबल क्लिक बटन के ऊपर सिंगल क्लिक पे ही काम चलता है, टेक्स्ट बॉक्स का आएगा कि डबल क्लिक पे क्या काम करना है। क्लियर है? तो जैसे आपको मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ भी कुछ जेनेरिक है और कुछ जो है वो स्पेसिफिक है। ये जो आपके सामने आ गई चीज़, कि क्लिक जो है वो जेनेरिक है, किसी पे भी क्लिक करोगे वो एक इवेंट सबका बना हुआ है, लेकिन डबल क्लिक का इवेंट कुछ इनपुट ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, और फिर आप दूसरी ग्रिड वगैरह के लिए भी होगा डबल क्लिक। तो डबल क्लिक के इवेंट पे करें, बनाएं, जैसे ये क्लिक हो तो इसके दो इवेंट बन जाएंगे। कौन कौन से? एक चेंज, टेक्स्ट चेंज का बन गया है, डबल क्लिक। डबल क्लिक पे मैसेज शो करवा दो कि डबल क्लिक किया हमने, ठीक है, मैसेज डॉट, बटन पे नहीं, मैसेज बॉक्स डॉट, ठीक है। अब मुझे आप स्क्रीन शेयर करवाने लगा है ये काम करके, ये चीज़ें जो अभी करी है। फिर अब मैनुअल पे आकर हम एक्टिविटी बताता हूँ आपको क्या करना है। बस एक चीज़ रह जाएगी आपकी, मेन्यू स्ट्रिप, लेकिन उससे पहले आप मुझे स्क्रीन शेयर करवाओ। डी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोटेशन के अंदर लिखो डबल क्लिक, आखिर में सेमीकोलन। ठीक हो गया? जी, स्टॉप करते हैं और बाकी दूसरी स्क्रीन शेयर करवाएं। जिसने जो भी काम कर लिया है स्क्रीन शेयर करवा दें, कि जिसके पास कोई इशू है, जैसे मुझे बताया था, वो इशू रेज करवाएं। मेरे पास ये इशू है, अदरवाइज मैं नाम लूँगा और उसने कहा कि मेरा ये इशू है, फिर उसके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ठीक है, जो इशू है वो चैट पे लिखने हैं आप लोग। ठीक है, मैं 2 मिनट में नाम कॉल करता हूँ, जैसे ये स्क्रीन शेयर करवा रहे हैं। सादिक, आपने सेकंड टाइम स्क्रीन शेयर करवाई है, गुड है जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, आउटपुट की। आप कुछ रन किया आपने? सर अब हो रही है? फॉर्म करो, कोई टास्क परफॉर्म करो। आप आओ, फॉर्म में आओ, फॉर्म फॉर्म, अच्छा, ठीक, पीछे आओ, कुछ चेंज करो। आप ऐसे करें, चेक बॉक्स पे ABCD जो चेक बॉक्स है ना, ऊपर, सबसे ऊपर, इससे ऊपर वाला, हाँ, इस पे चेक करते ही ABC ट्रू का मैसेज आया, इसके इवेंट पे काम करना है। तो इसका इवेंट देखो, इसका इवेंट क्या होगा ज़रा बताओ। इसका इवेंट क्लिक नहीं होगा, इसके इवेंट का नाम दूसरा होगा। इसके इवेंट का नाम क्या होना चाहिए? चेक्ड होना चाहिए, चेक्ड। चेक ट्रू, चेक फॉल्स है, हाँ, चेक चेंज, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो। जो इसकी वैल्यू है वो शो करवा दो मैसेज में। मैसेज बॉक्स लिखो, मैसेज बॉक्स डॉट शो। नेट में आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? कोई मसला तो नहीं हो रहा? नेट थोड़ा सा ख्याल में। जी, नहीं 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 नहीं, ये ABC तो आप हार्ड कोडेड है ना। चेक बॉक्स की जो करंट वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स, वो प्रिंट हो। आप चेक बॉक्स का जो नेम है वो लिखें कोटेशन से बाहर, उसका नाम कॉल करें, उसका कंट्रोल कॉल करें, उसकी एक प्रॉपर्टीज होगी वैल्यू की। है, सही 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 सही, मैसेज बॉक्स आपने क्यों काटा? देखो उसको, उसी में तो हमें प्रिंट करवाना है, शो करवाना है। ब्रैकेट ओपन करिए,
अब उस पर नाम लिखिए, उसका क्या है, CH करके कुछ नाम होगा ना, आपने लिखा होगा। ये है चेक बॉक्स का नाम, क्या रखा है आपने, जाके देख लो वहाँ पर। ये रहा चेक बॉक्स 1 रखा है। अच्छा, डॉट करें, कोई वैल्यू है इसकी, डॉट करके वैल्यू देखें, वैल्यू की प्रॉपर्टी है वी लिखे, वैल्यू नहीं आ रही। ऊपर देखो जरा क्या वैल्यू आ रही है इसकी, टैक्स देखो। अच्छा, टैक्स, टैक्स होगा, एक वैल्यू होगी टैक्स द्वारा, टैक्स आ रहा है ना, टैक्स नहीं चाहिए ना हमें, टैक्स नहीं चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा, टैक्स करो, टैक्स में तो वो लिखा हुआ आएगा। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो चेक करो डिजाइनर में आके। हम्म, फॉल्स आ रहा है, चेक्ड आ रहा है, ये होगी चेक्ड। ठीक है, चेक की है, चेक की प्रॉपर्टी है। जाइए वहां पर कोड में जाइए, टैक्स हटा के चेक लिखते हैं, ये रहा नीचे थर्ड लेवल। हम्म, बस सेमीकोलन आखिर में लगा दें। ये चेक क्या है, फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, क्या मसला आ रहा है, एरर देखो क्या आ रहा है, एरर है, एरर है, भूल है, इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में बस। इस डेटा टाइप को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वाह यार, ये ऐसे थोड़ी करते हैं यार, क्या हो गया, डॉट, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक डेटा टाइप को कास्टिंग कैसे करते हैं, कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में लाना हो ना, कैसे करते हैं, चैट में लिखो सारा सारे, देखो चैट में आप लोग लिख सकते हैं अब, इसकी कन्वर्जन लिखो, हाँ ये चेक तो लिखो पूरा, कन्वर्ट नहीं होगा, चेक चेक लिखो आप पूरा। कन्वर्ट टू, दो तीन तरीके हैं ना इसमें, डॉट करके टू स्ट्रिंग कर दो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, चलो रन करो। ठीक है, ट्रू आया है, ओके करो, अब दोबारा करो, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो करंट वैल्यू वही आ रही है, इसका मतलब है कि आपने एक कंट्रोल की करंट वैल्यू अपडेट उठा ली। सही है, चलो क्लोज करो, कोई दूसरा स्क्रीन शेयर करवाए। जी, रीजनिंग भी नहीं आई मेरे पास, एक दो के मैसेज आए हैं, सर लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, बाकी आंसर नहीं आ रहा है। अगली दफ़ा ज़रा अपने आप को संभाल के आइएगा दोस्त। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, स्टॉप स्क्रीन स्टॉप जी, जकी आप ही के पास काम कर रहे थे, आप ज़रा दोबारा स्क्रीन शेयर करवा लो। एक कंट्रोल हमने और रखा था, दो तीन कंट्रोल हमने और रखे हैं। सही है, तो जो आपकी एक्टिविटी है उसके, मैं तो चाह रहा था कि ये करवाऊँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ होने वाला ये होता है। मुझे ज़रा रिक्वेस्ट दो। ठीक है, मैं चाह रहा था कि ये वाला कंट्रोल हो, ग्रिड व्यू कॉम्बो पे काम किया जाए, लेकिन डेटा की बाइंडिंग है। तो हमने एक और मेन्यू का, जो हमारे पास ये फाइल एडिट व्यू, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर मल्टीपल अगर फॉर्म्स होंगे, तो हम मल्टीपल फॉर्म्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि ये हमने क्लिक किया, तो न्यू के ऊपर, न्यू के ऊपर ये एक न्यू और है, यानी ये फर्स्ट लेवल का मेन्यू ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। तो ये थर्ड लेवल का जो मेन्यू है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करने से एक फॉर्म खुलता है, ये फॉर्म है। तो फॉर्म किससे खुला है, उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो हमें मेन्यू या नेविगेशन बार कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म ओपन हुआ है और इसके ऊपर ओपन हुआ है, तो हमें यही काम करना है। तो हमने इसके लिए एक कंट्रोल लिया था, वो क्या था,
मेन्यू स्ट्रिप हटा दिया गया, ये है मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, अब मेन्यू स्ट्रिप के अंदर आपको यही चीज़ बनानी है फाइल में। फर्स्ट लेवल का मेन्यू फाइल हो, सेकंड का न्यू हो, थर्ड लेवल पे प्रोजेक्ट हो। ठीक है, मैं क्लिक करते जाऊंगा, आप टाइप करते जाना भाई, फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट। ठीक है, इस मेन्यू पे क्लिक किया तो सबसे पहले टाइप हेयर आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक मेन्यू एम्प्टी है, कोई वैल्यू कोई भी नोड इस पर क्रिएट नहीं हुई। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और पहले पे फाइल लिख दें आप। ठीक है, अब फाइल के अगर बराबर एडिट है तो अगर बराबर लिखना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एडिट कर दें। ठीक है, ये दो आपके टॉप लेवल के मेन्यू बन गए। अब फाइल के अंदर जाना है तो फाइल पे क्लिक करेंगे दोबारा से, और टाइप हेयर की देखिए नीचे लिस्ट आ रही, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब भी आप कोई नहीं, न्यू है, न्यू। ठीक है, जब भी आप कोई नई चीज़ पे टाइप कर रहे होंगे उसको दो ऑप्शन देगा, एक उसके बराबर वाला नोट या उसका चाइल्ड देगा, और इसके बराबर वाला देगा। ये न्यू ये से टूल कौन सा है ये ये जो आपने मेन्यू इस ट्रिप पे है, लिख रहे मेन्यू स्ट्रिप है, ये भी नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो ये रहा। क्या लिखा हुआ है, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। ठीक है, इस टूल का नाम जो है ये पूरा कलेक्शन है इसका, अगर मैं पूरा नाम रखूँ तो ये देखिए क्या है, मेन्यू स्ट्रिप। और इसके स्ट्रिप के अंदर हर एक आइटम जो है वो एक अपना टूल आइटम है। ठीक है, ये एक टूल आइटम, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। तो ये सारे आइटम को मिलके कलेक्शन कंट्रोल का एक पूरा कंट्रोल है जिसका नाम क्या है, मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, अच्छा न्यू के अंदर मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट लिखना है। तो ये थर्ड लेवल का मेन्यू आ गया। अब ज़रा रन करो और बताओ कि मेन्यू जनरेट हुआ ही नहीं हुआ। इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे क्लिक करने से मैसेज बॉक्स पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, क्या करेंगे, मैं कहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये तो पूरा मेन्यू स्ट्रिप का है, देखना खास तौर पे इसको देखिएगा, इसके अंदर हर एक का अलग अलग इवेंट है। अगर मैं इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करूंगा, मेन्यू को सिर्फ, तो ये मेरा मेन्यू स्ट्रिप है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये मेन्यू स्ट्रिप है। तो मेन्यू स्ट्रिप की एक अलग प्रॉपर्टी है, मुझे मेन्यू स्ट्रिप की प्रॉपर्टी पे काम नहीं करना, मुझे इसके एक चाइल्ड पे काम करना है, और चाइल्ड के भी चाइल्ड पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके बाद फिर क्लिक करूँगा, ये प्रोजेक्ट आएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा बस। डबल क्लिक करते ही इसका इवेंट जनरेट करवा देगा कि क्लिक के ऊपर क्या काम करवाना है। तो आपको क्लिक पे क्या काम करवाना है, मैसेज पे शेयर करवा दो कि प्रोजेक्ट है। बस बस एक ही ट्राई कर लो ज़्यादा, हाँ ठीक है। ठीक है भाई, उसी क्लिक पे भी काम कर रहा है, और आप उसके अलावा भी बहुत सारे इसके इवेंट्स होंगे। तो आपके आज की एक्टिविटी में आपने एनवायरनमेंट को देखा, उसका रिफ्रेशर देखा आपने, और फिर एनवायरनमेंट देखा, एनवायरनमेंट के साथ आपने कंट्रोल्स के ऊपर डिस्कस किया, और कंट्रोल्स के में देखा कि जब भी एक फॉर्म जनरेट होता है या जब भी एक फॉर्म ऐड करते हैं, उसमें दो किस्म के व्यू होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक कोड व्यू होता है, एक डिज़ाइनर व्यू होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके साथ आपने उसमें देखा कि हर कंट्रोल जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज़ रखेगा, कुछ इवेंट्स रखेगा, और कुछ इसके पास डेटा बाइंडिंग होगी। तो आपने उसकी क्या देख लिया, उसका इवेंट देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी देख ली। बाकी आपको अभी डेटा की बाइंडिंग किसी हद तक आपकी आएगी जब आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी करोगे। ठीक है, और अब हम जाते हैं अपने मैनुअल पर। मैनुअल को फास्ट ट्रैक पे आपको बताऊंगा, टाइम आपको करना है वही चीज़ आप सर जी। सर ये मेन्यू स्ट्रिप मेरा लेफ्ट राइट में आ रहा है, इसको लेफ्ट में कैसे लेकर आएंगे? प्रॉपर्टी होगी इसकी, उसको सेट करना पड़ेगा। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ सीधे हाथ पे आ रहा है। सर जिस तरह ये फाइल और एडिट जो है फुल लेफ्ट पे आ रहा है ना, मेरा इसी तरह कॉर्नर पे राइट पे आ रहा है। तो आपने उसकी वो डायरेक्शन चेंज किया होगा ना, जरा देखो, जरा राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी कोई आ रही होगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये लिखा हुआ है ना,
एंकर में टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है, क्या है ये? प्रॉपर्टी है ना, ये चेक करो क्या है। ओके सर, ओके सर, ओके। चेक कर लो, देख अभी इसको अटैम्प्ट करके जी। देख लो, चेक करो क्या नाम है आपका। हाँ ये आ रहा है ना डायरेक्शन, टॉप में आ रहा है, ये एंकर का आ रहा है। अब एंकर, ओके इसको चेक करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये मेरे ख्याल में इसकी कीवर्ड है ये। कहाँ चला गया? ये आ गया यहाँ पर, बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यहाँ पर उसको ट्रैक किया होगा और वहाँ ले गए होंगे, ऐसी है। यहाँ पकड़ के ले गए होंगे, सही है। तो आप इसको क्या कर दें, एंकर को लेफ्ट ही कर दें। और इसकी फिर लैंग्वेज के हिसाब से भी होता है, जब आप लैंग्वेज बनाते हैं, अगर उर्दू लैंग्वेज का बना रहे होंगे, कहाँ चला गया इसको अनलॉक कर दिया मेरे ख्याल से आप, ये लॉक। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं यार, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने उस पर काम किया है। ठीक है, इसको देखते रहना, कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको एडजस्ट कर ले। लोकेशन देख लेना उसकी, ख़ास तौर पे लोकेशन लॉक भी हो जाती है कि वो हिले नहीं, जैसे कि है ना लॉक फॉल्स। ठीक है, लॉक ट्रू कर दोगे तो ये वो वहाँ जाके लॉक हो जाएगा, हिलाना चाहोगे तो अपनी जगह से लोकेशन से नहीं हिलेगा। क्लियर है? मैं स्टॉप कर, आप स्टॉप कर दें, मैनुअल पे आ रहा हूँ, मैनुअल अपलोडेड है। इसको ज़रा फास्ट ट्रैक में देखना है, 5 से 10 मिनट है हमें, ये एक्टिविटी सारे कर चुके हैं जो ये करवाना जा रहा है। देखिएगा, आपने सॉफ्टवेयर खोला, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो 13 है, 2013 है या 19 है या फिर कोई भी वर्जन है, उसमें आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बना के सी शार्प सेलेक्ट करनी है, जो अभी हमने एक्टिविटी की। एप्लीकेशन कौन सी लेनी है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन लेनी है, अब आपकी मर्जी है फ्रेमवर्क पे ले या कोर पे ले, जैसे मैंने डिस्कस किया। ज़्यादा फ़र्क जब आएगा जब आप पीछे डेटा की कनेक्टिविटी करोगे। ठीक है, और फिर आपने उसका नाम रख दिया, उसका एप्लीकेशन का ये, और फिर एंटर कर दिया, तो आपके पास ये वाली विंडो, ये वाली, इसको स्टेप करके बताया है उन्होंने। ये प्रोजेक्ट ये अटैम्प्ट किया, उसके बाद वही बता रहे हैं किस तरह से विंडोज प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, विंडो फॉर्म प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ये विंडो बन गई है, एक प्रोजेक्ट बन चुका है। उसके बाद फिर ये पूरा इन्वायरमेंट बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, फिर ये इसकी विंडोज़ टूल टिप बता रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो भी मुझे इसको देख के आई है, वो चीज़ें जो मैं आपसे, ये देखिएगा, जब मैं ये टूल बॉक्स जो है ये उस वक्त अपेयर होगा जब मेरा डिज़ाइनर होगा, याद रखिएगा। कोड में आप तलाश, कोड पे खड़े, अभी आपके पास कौन सा सिलेक्टेड है, कोड है, व्यू कोड है। ठीक है, इस पे आएंगे तो ये इस पे टूल बॉक्स नहीं आएगा। आप बोलेंगे भाई टूल बॉक्स कहाँ गया, हर जगह जगह देखेंगे आपको। जब टूल बॉक्स चाहिए होगा आप डिज़ाइनर पे जाएंगे, डिज़ाइनर पर सिलेक्ट करेंगे आप, अब जाके टूल बॉक्स को देखेंगे तो टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। ये अभी इस इमेज देख के मुझे याद आया कि ये चीज़ भी थोड़ा सा पिछले सेमेस्टर में चीज़ आई थी सामने। सही, देखिएगा यहाँ पर फॉर्म बन गया है, फॉर्म का नाम उन्होंने चेंज कर दिया है प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, यहाँ पर ये के नाम टेक्स्ट चेंज कर दिया। उसके बाद एक लेबल लिया है, लेबल के अंदर साइन अप डाल के उसको हेडिंग बनाया है। और हेडिंग यहाँ से देखिए, उसकी फॉन्ट की प्रॉपर्टी पे जाकर उसका साइज़ बड़ा कर दिया, उसका स्टाइल ले लिया, जो हम नोट पैड पर देखते हैं वही चीज़ यहाँ पर अपेयर हो गई। और प्रॉपरली हमने इसका पूरा एक साइन अप का बड़ा से हेडिंग बना ली। ठीक है, जो इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। फिर एक लेबल है, लेबल के साथ टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है, ये भी आपने देख लिया। इसका प्रॉपर नाम रखना है आपको। अब साइन अप कर रहे हैं तो उसका मतलब है फुल नेम, फुल नेम का क्या होगा, LBL फुल नेम, TXT फुल नेम, इस तरह से नेम कन्वर्जन चल रहा होगा। ठीक है, तो एक ड्रॉ करके बताया, फिर ये सारे आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये देखिएगा, ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन चेक बॉक्स में आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, कपल होते हैं, जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे दूसरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक दोनों में से एक का ट्रू होना और एक का फॉल्स होना लाजमी है, ये ऐसी कंडीशन होती है। और चेक बॉक्स जो है वो डिफरेंट है। तो ये आपका फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा। इस डिज़ाइन में किसी को मसला, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। ये जो है ये टेक्स्ट एरिया है, इसको उन्होंने बड़ा कर दिया टेक्स्ट को, या टेक्स्ट एरिया बना दिया, इस पर मल्टीपल लाइन आ सकती है। और एक छोटा सा ये पैनल बना लिया उन्होंने, इसको सेपरेट कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन इसकी
जो वेबसाइट है या जो अकाउंट बनाने जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये भी इसने सेपरेटर लगा दिया। ये सेपरेटर लाइन के ज़रिए से भी लगा सकते हैं, वो पैनल जो मैंने बताया था उसके ज़रिए से भी आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके इजीली हो जाएगा। अब थोड़ा सा कोड इसने जो किया है उस पर देखते हैं, ये कोड कैसे किया है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? बटन क्लिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये बटन एग्जिट का बटन है। देखिएगा ये एग्जिट का बटन है, इसके ऊपर एग्जिट लिखा हुआ है। इसका ज़रूर उन्होंने नाम क्या रखा होगा, BTN एग्जिट। ये देखिए BTN एग्जिट, ठीक है। और ये BTN एग्जिट क्या है, ये एक इवेंट, इस इवेंट को यानी इस इवेंट पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उस फंक्शन का नाम क्या है, BTN_क्लिक। ये खुद जनरेट करता है डबल क्लिक पे, ठीक है। इसके ऊपर क्या करवाना है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। प्रोग्राम की मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा था, एप्लीकेशन डॉट रन, फिर फॉर्म का नाम लिखा था, वो रन करवाने के लिए था। और उसको एग्जिट करवाने के लिए पूरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, वो ये कमांड होगी। तो आप एग्जिट के ऊपर वही काम करवा रहे हैं जो ये क्लोज के ऊपर खुद से कर रहा है। ठीक हो गया? ये क्लोज के ऊपर खुद से करेगा और इसमें आप खुद यहाँ पर खुद कोड करेंगे। ये वाला मुझे कोई बताए ये क्या काम कर रहा है, ये वाला जी भाई क्या कर रहा है ये काम, थोड़ा जल्दी बताओ। सर अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बराबर होगा तो ये उसको रन कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, एरर शो करेगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। समझ में